तो रांची की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब से कुछ ही देर बाद लालू यादव भी कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं गेस्ट हाउस से कोर्ट के लिए। उनके बेटे तेजस्वी यादव का क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और उम्मीद करेंगे कि फैसला जो है हम लोगों के पक्ष में है और सत्य की जीत हो। और देखा जा रहा है कि बीजेपी का जितना प्रोपोगेंडा हर एक केस को लेकर के था, चाहे 2G से लेकर के आदर्श घोटाला, सब जगह सीबीआई को मुक्की खानी पड़ी है। या हम लोगों का स्वयं का ही क्यों नहीं, लालू जी के ऊपर जो डीए केस था, लोअर कोर्ट से हारी तो सीबीआई हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट हारी तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन मुक्की खानी पड़ी सीबीआई को। देखिए, लोअर कोर्ट का ऑलरेडी कन्विक्शन एक ट्रेजरी में सेम केस के आ चुका है और उसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट के लिए अपील में गए हुए हैं। तो ऑलरेडी अपील में हम लोग हाई कोर्ट में हैं ही। अब जो भी न्यायपालिका का जो रूटीन जो है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं और जो जजमेंट है एक ट्रेजरी में है। दुखद बात यह है कि जो अलग केस कर दिया गया, इस केस में अलग केस में आप सोचिए आज जो फैसला जिस पे आना हुआ है वो मात्र 70 से 80 लाख केस रुपए के मामला, 1 करोड़ का भी मामला नहीं है। और जिसमें कि मुख्य आरोपी लालू जी को बनाया गया है, जो कि आश्चर्यजनक है। और ये घोटाला जो है 1977 का घोटाला, लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बने। सीबीआई ने पूरा इंटरपोल लगाकर पूरे परिवार से लेकर के हर जगह जांच वांच किया, 1 रुपया नहीं मिला। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मुक्की खानी पड़ी सीबीआई को। और पॉलिटिकल षड्यंत्र के हिसाब से बीजेपी और नीतीश कुमार जी के लोग मिलकर के ये सब केस मुकदमा करने का काम किए हैं, क्योंकि ये जनता के बीच तो टिकते नहीं है, जनता के बीच हार जाते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो जितने लालू जी पिछड़े परिवार से आते हैं, मंडल का दौर था, उस समय से देश में उभरते हुए एक तरह से राजनीतिक जो देश का प्रधानमंत्री तक बनाने का काम लालू जी द्वारा होता था, जिस शक्ति के तौर पे जो उभर रहे थे, तो उनको पीछे करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया बीजेपी और भाजपा के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये मामला हुआ चाईबासा में, जो फैसला हुआ, आप देखिए ना, पूरे परिवार पे केस कर रखा है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से। हम लोगों के ऊपर चार्जशीट भी नहीं हो पाता है। पहले तो एविडेंस हुआ करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के टाइम, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किस बात का। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, उनका साफ कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब कुछ हो रहा है। तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट NK सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी हमसे जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी शिरीन हमसे जुड़ी हुई है। मैं शिरीन का रुख करूंगी। शिरीन, बताइए कि क्या है ये पूरा चारा घोटाला? बिल्कुल शोभना, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा फैसला इसमें आने वाला है इस घोटाले में। तो आखिर ये केस क्या है, आखिर ये घोटाला क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये चारा घोटाला है क्या। जानवरों के चारा और दवाई से जुड़ा हुआ ये घोटाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये घोटाला जो कुल 900 करोड़ का घोटाला था, कुल 900 करोड़ का ये घोटाला हुआ था उस वक्त साल 1996 में चारा घोटाला सामने आया था, जब से इसमें लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और उस पर फैसला आ जाना है। चारा घोटाले की वजह से लालू को उस वक्त सीएम पद भी छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद लालू ने सीएम पद छोड़ दिया था। चारा घोटाले की वजह से लालू के चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी गई थी। चारा घोटाले के एक मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई और 28 अक्टूबर 1998 को लालू की गिरफ्तारी हुई। वो जेल गए थे 28 अक्टूबर 1998 में। 2012 में सीबीआई ने पटना कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी इस मामले से जुड़ी हुई। लालू और जगन्नाथ समेत 34 लोगों के खिलाफ ये जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई थी। 2013 में चारा घोटाले के एक मामले में लालू को सजा का ऐलान हुआ था, सजा हुई थी। तो ये पूरा चारा घोटाला है और आज इस मामले से जुड़ा हुआ जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। जानवरों के चारा और दवाई से जुड़ा हुआ ये पूरा घोटाला है शोभना, जिस पर आज फैसला आना है एक मामले से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन, आपका। बनी रहिए हमारे साथ। और शिवपूजन, कितनी देर में लालू प्रसाद यादव निकलने वाले हैं गेस्ट हाउस से? लगता है शिवपूजन से हमारा इस समय संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। NK सिंह सर, मैं तेजस्वी यादव को सुन रही थी, आप भी सुन रहे थे। मात्र 70-80 लाख रुपए, इनको शायद ये पता नहीं है कि एक आम आदमी के लिए मात्र 70-80 लाख रुपए पूरा जीवन गुजर जाता है इतना कमाने में और जोड़ने में। नहीं शोभना, इससे ज्यादा भी है। कितना बचपना है इस लड़के में कि आप देखिए, कह रहे हैं कि मात्र 70-80 लाख का केस है, 1 करोड़ का भी नहीं है। जैसे कि
केस का वजन डिसाइड होगा इससे कि पैसा कितना है, जैसे कि 5,000 करोड़ हो तो भारी केस है और अगर 10 रुपया हो तो छोटा केस है। एक तो ये मजाक कितना बड़ा है कि इनको शायद कानून की बेसिक समझ नहीं है। लालू यादव को 1996 में जब ये केस हुआ, 1997 में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होना था गवर्नर से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे और उस समय जो हमारा कानून था उसके तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी आता है, उनके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि वो कानून अभी भी है, लेकिन अब वो बहुत ही वैसी स्थिति में है, अब उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उसके जजमेंट भी दिए उसके खिलाफ। तो ये था कि उस समय गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया। जैसे ही प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया तो उसका बेसिक सिद्धांत ये होता है कि कोई चीफ मिनिस्टर के पद पे रहेगा तो दरोगा कैसे उससे इन्वेस्टिगेट करेगा, वो करेगा, इंटरोगेट करेगा। इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन आपका होने लगेगा आप पद पे नहीं रहेंगे। लिहाजा लालू यादव को पद छोड़ना पड़ा। सीधे जैसे ही छोड़ा उन्होंने अगले दिन राबड़ी देवी को बना दिया, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो गए। आज लालू यादव कन्विक्टेड हैं और कन्विक्शन उनका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आप जरा देखिए जुडिशरी की क्या स्थिति है कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वो लोअर कोर्ट के उसको सेशंस के कोर्ट उसको फैसले को बहाल रखा, इसलिए लालू यादव इसमें, वरना हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर ये ना होता, हाई कोर्ट की बात मान ली जाती, तो उस समय ये स्थिति कि लालू यादव आज हो सकता है कि देश के फिर पॉलिटिकल सीट पे होते। लेकिन खैर इस समय लालू यादव उसी केस में का एक्सटेंशन है जो कि आपके देवघर में ट्रेजरी से 90 लाख करोड़ रुपए 90 लाख रुपए निकाले गए थे। ये केस उसका है। अमाउंट इशू नहीं है, अमाउंट के अलावा यह है कि आप कोलेटरल बेनिफिट आपको क्या मिला है। और जरूरी नहीं, जो पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके सेक्शन 713(1)(a)(1) इसको अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको मटेरियल गेन हुआ कि नहीं, गेन इंटेंजिबल भी हो सकता है। और शायद आज कोर्ट को यही देखना है कि सीबीआई ने जो कहा है उसमें मटेरियल गेन हो सकता है कि लालू का न हुआ हो, लेकिन इंटेंजिबल गेन्स जिसको कहते हैं, अपने लोगों को फेवर किया हो, अंततोगत्वा वो लोग उनके पॉलिटिक्स में काम आते हो, यहां तक इस कानून का असर है। और यही आज कोर्ट को देखना है कि क्या लालू को जो गेन हुआ था, अगर हो सकता है कैश में ट्रांसफर न हुआ हो, तो इंटेंजिबल न दिखाई देने वाला गेन क्या क्या था जो कि 2G में शायद ये नहीं देख पाए।